नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 22वें सूत्र तक की चर्चा अपनी हो चुकी थी। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान की चर्चा जो पिछले सूत्रों में आई थी, अवधि ज्ञान के भेद प्रभेद, इन सब की चर्चा अपनी हो चुकी थी। मनपय ज्ञान की चर्चा आज से अपन प्रारंभ करने वाले हैं। पृष्ठ क्रमांक 56 नंबर का पृष्ठ है। सूत्र नंबर 23 है। मति, श्रुत और अवधि ज्ञान की चर्चा के उपरांत अब 3 सूत्रों में मनःप्रय ज्ञान की चर्चा करते हैं। तो मनःप्रय ज्ञान संबंधी जो पहला सूत्र है वो 23वें नंबर का सूत्र पाठ करते हैं। मैं बोलता हूँ, फिर आप रिपीट करना। ऋजु विपुल मति मनःपर्यया, ऋजु विपुल मति मनःपर्यया। देखिए, मनःप्रय ज्ञान के डायरेक्ट वेदों से चर्चा प्रारंभ की है। मनःप्रय ज्ञान के 2 भेद हैं, ऋजुमति मनःप्रय ज्ञान और विपुलमति मनःप्रय ज्ञान। मनःप्रय ज्ञान ऋजुमति और विपुलमति के भेद से 2 प्रकार का है। ये 2 भेद मनःप्रय ज्ञान के हैं। अवधि ज्ञान के कितने भेद थे? 6। जो पिछला सूत्र आया उसमें अपन ने 6 भेद देखे थे। इसके अलावा हमने 3 भेद और देखे थे, देशावधि, सर्वावधि और परमावधि। इस प्रकार जो अवधि ज्ञान के भेद थे वो अपन ने देखे थे। यहाँ पे भी मनःप्रय ज्ञान के 2 भेद कहे, ऋजुमति मनःप्रय ज्ञान और विपुलमति मनःप्रय ज्ञान। इन दोनों में क्या अंतर है ऋजुमति और विपुलमति में? देखिए, यहीं से परिभाषा अपन पढ़ते हैं। जो ज्ञान मन वचन काया की सरलता से चिंतित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है उसे ऋजुमति मनःप्रय ज्ञान कहते हैं। देखिए, ऋजु का अर्थ होता है सरल, ऋजु माने सरल। तो मनःप्रय ज्ञान का कार्य क्या है कि दूसरे के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ है उनको जानना, यह मनःप्रय ज्ञान का कार्य है। ठीक है। अवधि ज्ञान का कार्य क्या है? अवधि ज्ञान में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि दूसरे के मन में कोई स्थित हो, ज्ञान में हो, फिर उसको जाने। इसको अरे जिनवाणी में ऐसा भी कहा कि अवधि ज्ञान में तो पदार्थों का साक्षात्कार होता है। माने क्या कि अवधि ज्ञान में तो जैसे मुझे कुछ भी जानना है अवधि ज्ञान के माध्यम से, तो मैं उस पदार्थ को जान सकता हूँ। लेकिन मनःप्रय ज्ञान में शर्त क्या है कि वह पदार्थ किसी के मन में स्थित होना चाहिए। अरे आप यदि उस पदार्थ के बारे में सोच रहे हैं, आप उस पदार्थ को जानते हैं, तो मनःप्रय ज्ञान के माध्यम से उस पदार्थ को जाना जा सकता है। लेकिन यदि आप उस पदार्थ को जान ही नहीं रहे हो तो फिर तो इसलिए ऐसा कहा कि अवधि ज्ञान में तो पदार्थ का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन मनःप्रय ज्ञान में ऐसा साक्षात्कार पदार्थ का नहीं होता। क्योंकि मनःप्रय ज्ञान में जानने में क्या आ रहा है कि जो सामने वाले के मन में स्थित पदार्थ है वह जानने में आ रहा है। ठीक है। दूसरा मनःप्रय ज्ञान है
लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि मन से होने वाला ज्ञान। नाम में भले ही मना परे ज्ञान ऐसा है, लेकिन यहाँ पे मन शब्द का अर्थ मन से होने वाला ज्ञान ऐसा नहीं है। मना परे ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान है, डायरेक्ट आत्मा से होने वाला ज्ञान है। इंद्रियों की आवश्यकता उसमें नहीं है, ना ही मन की आवश्यकता है। तो फिर मना परे ज्ञान नाम क्यों दिया? क्योंकि मना परे ज्ञान में मन शब्द इसलिए लिया क्योंकि मना परे ज्ञान दूसरे के मन में स्थित पदार्थों को जानता है, बस इस अपेक्षा से मना परे ज्ञान ऐसा नाम दिया गया है। बात पकड़ में आ रही है? अंतर ख्याल में आ रहा है? एक है मन से जानना और एक मन में स्थित पदार्थ को जानना। मन में स्थित मतलब इस समय आप मन में क्या सोच रहे हैं वो। हाँ, और मन से जानने का अर्थ होगा कि जो मेरा मन है उसका प्रयोग करके किसी पदार्थ को जानना। मना परे ज्ञान में ऐसा नहीं हो रहा है। स्वयं का जो मन है उसके प्रयोग मना परे ज्ञान में नहीं है। यहाँ मन शब्द का अर्थ सिर्फ इतना है कि दूसरे के मन में स्थित पदार्थों को जानते हैं, इसलिए मना परे ज्ञान। और इसमें भी जो पदार्थ है उन्हीं का नाम मन है, यानी दूसरे के मन में स्थित जो पदार्थ है उसका नाम मन है। जैसे उदाहरण के लिए मंच पे जो जैसे कोई फंक्शन होता है और अपन मंच पे लोगों को विराजमान करते हैं, सब अध्यक्ष जो जी हैं वो सब मंच पे आकर के विराजमान होते हैं। तो जब उद्बोधन आदि दिए जाते हैं तो हम एक शब्द में कहते हैं सम्मानीय मंच। सब हो गया। तो मंच कब से सम्मानीय हो गए? मंच सम्मानीय है या मंच पे स्थित जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो सम्मानीय है? लेकिन हम कहते क्या है? सम्मानीय। ये क्या हुआ? ये ऐसा ही प्रयोग है कि जैसे मंच पे स्थित जो व्यक्ति है वो सब मंच नाम से ही सुशोभित होते, माने उनको मंच नाम से ही कहा जाता है। ऐसे ही मन में स्थित जो भी पदार्थ है उन्हें भी मन की संज्ञा ही दी। तो ऐसे जो मन में स्थित पदार्थों को जानता है उसे मना परे ज्ञान कहते हैं। ठीक है? मना परे ज्ञान किसको होता है? हालांकि ये चर्चा आगे के सूत्रों में आने वाली है। मना परे ज्ञान का स्वामी कौन है, अवधि ज्ञान का स्वामी कौन है, ये सब चर्चा आगे आएगी। लेकिन सामान्य चर्चा करते हुए मना परे ज्ञान किसको होता है कि मना परे ज्ञान मात्र भावलिंगी संतों को होता है। किसको होता है मना परे ज्ञान? भावलिंगी संतों को। और यदि इसका उत्पत्ति स्थान देखें तो कौन सा गुण स्थान होगा? सातवां गुण स्थान। छठा गुण स्थान भी उत्पत्ति स्थान नहीं है, उत्पत्ति स्थान सातवां गुण स्थान है। माने सातवें गुण स्थान में अप्रमत्त दशा में ही मना परे ज्ञान उत्पन्न होता है। हाँ, उसका प्रयोग माने जब बुनिया छठे गुण स्थान में आएंगे तब उसका प्रयोग हो सकता है। और ये भी आवश्यक नहीं है कि मना परे ज्ञान का प्रयोग मुनिराज करे ही करे, वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन उत्पत्ति कहाँ होगी? सातवें गुण स्थान में अप्रमत्त दशा में ही इस मना परे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। प्रयोग उसका नीचे गुण स्थानों में आकर के, मतलब छठे गुण स्थान में आकर के हो सकता है, लेकिन उत्पत्ति इसकी सातवें गुण स्थान में ही होती है। तो इसके जो स्वामी है अथवा ये किसको होता है? तो भावलिंगी संतों को ही मना परे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अवधि ज्ञान किसको होता है? गति की अपेक्षा देखें तो चारों ही गतियों में अवधि ज्ञान है। देव गति में और नरक गति में तो भव प्रत्यय है ही, माने जन्म से ही वहां पे अवधि ज्ञान है। और त्रियंच गति में भी अवधि ज्ञान हो सकता है और मनुष्य गति में भी अवधि ज्ञान हो सकता है। लेकिन जो मना परे ज्ञान है वो नरक गति, देव गति और त्रियंच गति में तो है ही नहीं, माने वहां तो मना परे ज्ञान होगा ही नहीं। मनुष्य गति में भी पांचवें गुण स्थान तक अथवा उत्पत्ति की अपेक्षा देखें तो छठवें गुण स्थान तक मना परे ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। रहने की अपेक्षा देखें तो पांचवें गुण स्थान तक तो मना परे ज्ञान होगा ही नहीं। मना परे ज्ञान की उत्पत्ति सातवें गुण स्थान में होती है, तो छठे सातवें गुण स्थान में मना परे ज्ञान रहता है। और इसके आगे कहां तक रह सकता है? प्रकट हो गया तो पूरी अवस्था 12वें गुण स्थान तक।
12वें गुण स्थान के अंतिम समय में, माने याद करें 13वें गुण स्थान का पहला समय, तो जहाँ केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, हाँ, तो मन पर ज्ञान वहां पे छूट जाता है। सारे छह उपशम ज्ञान जैसे मन पर ज्ञान उत्पन्न ना भी हो, मति शुद्ध ज्ञान तो चल ही रहे हैं, तो वो भी 12वें गुण स्थान के अंत के बाद फिर वो भी छूट जाते, माने सभी प्रकार के जो छह उपशम ज्ञान है वो 12वें गुण स्थान तक ही रहते हैं। 12वें गुण स्थान के बाद क्योंकि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो सारे जो छह उपशम ज्ञान है उनका अभाव हो जाता है, वे छूट जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये ऋजुमति और विपुलमति मन पर ज्ञान के दो भेद हैं। मन पर ज्ञान माने दूसरे के मन में स्थित पदार्थों को जानना, वह मन पर ज्ञान का कार्य है। मन पर ज्ञान मात्र भावलिंगी संतों को, मुनिराजों को ही होता है, अन्य मनुष्य गति में और किसी को भी नहीं होगा। दूसरा, मनुष्य गति में भी कर्म भूमि में ही मन पर ज्ञान उत्पन्न होता है, भोग भूमि में भी जो मन पर ज्ञान है वह उत्पन्न नहीं होता है। तो कर्म भूमि के जो भावलिंगी संत है मात्र उन्हें ही मन पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब इसमें कुछ और थोड़ा सा सूक्ष्मता और है, जैसे समस्त भावलिंगी संतों को भी मन पर ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, कुछ एक विशेष रिद्धि धारक मुनिराजों को ही मन पर ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसकी जो विशेषता वो आगे के सूत्रों में अपन करेंगे। अभी के लिए सब इतना समझे कि जो भावलिंगी संत है उनको मन पर ज्ञान होगा। मन पर ज्ञान का कार्य दूसरे के मन में स्थित जो पदार्थ है उनको जानना। देखिए, ऋजुमति मन पर ज्ञान का कार्य क्या है? ऋजु का अर्थ होता है सरलता। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके परिणामों में सरलता है, जैसे मन में है वैसी वचन है वैसे ही काया है, तो वैसे मन में स्थित पदार्थों को जानने वाला वह ऋजुमति मन पर ज्ञान होता है। ठीक है, तो जो ज्ञान मन वचन काय की सरलता से चिंतित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है उसे ऋजुमति मन पर ज्ञान कहते हैं। माने कोई यदि कुटिलता वाले परिणाम हो रहे हैं तो वो ऋजुमति मन पर ज्ञान के विषय में नहीं बनेगा। माने बहुत सरल पदार्थों को ही ऋजुमति मन पर ज्ञान जान सकता है, जिसके सरल परिणाम हो, कुटिलता नहीं है, जैसा मन में है वैसे ही वचन में है वैसा ही काया में है। तो ऐसे जो सरल परिणामी है, तो सरल परिणामी जीवों के मन में जो स्थित रूपी पदार्थ है उनको जानने वाला ऋजुमति मन पर ज्ञान कहलाता है। तो जाने का कौन? जिसके सरल परिणाम वो जान रहा है कि जिसके हो रहा है वो जान रहा है? अच्छा, मन पर ज्ञान किसको उत्पन्न हो रहा है? परिणाम वाले को होगा, मुनिराजों को ही हो रहा है, तो उनके तो सरल परिणाम ही है। मन पर ज्ञान तो सरल परिणाम वालों को ही होगा, माने भावलिंगी संतों को ही हो रहा है, उसमें तो कोई प्रश्न है ही नहीं। बात जिसके मन के स्थित पदार्थों को जान रहा है उसकी चल रही है, उसको भी सरल होना चाहिए। हाँ, उसके परिणाम सरल हो, मन वचन काय में सरलता हो। सरलता का अर्थ है कि एक रूपता होना, जैसे कुटिल परिणाम नहीं होना, तो वो नहीं जान पाएंगे मुनिराज। वो ऋजुमति मन पर ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, वह विपुलमति मन पर ज्ञान का विषय बनेगा। इसको भी दो डिस्ट्रीब्यूट दोनों तरफ फर्क होना चाहिए, क्योंकि ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान में विशुद्धता में अंतर है। अब विशुद्धता माने अगला सूत्र आने वाला है, उनमें अंतर बताया जाएगा। विशुद्धता का अंतर है, उनके छयोपशम में अंतर है। ऋजुमति मन पर ज्ञान का छयोपशम कम है और विपुलमति मन पर ज्ञान में छयोपशम अधिक है। या इसको सरल भाषा में ऐसे कहूं, ऋजुमति मन पर ज्ञान में जानने की क्षमता कम है और विपुलमति मन पर ज्ञान में जानने की क्षमता अधिक है। जैसे इसको थोड़ा सा लौकिक करके कहूं कि लौकिक में भी कोई सरल व्यक्ति हो उसे पहचानना आसान है, लेकिन कोई छल कर रहा हो तो उसको पहचानने के लिए थोड़ी बुद्धि भी अपनी तीक्ष्ण होनी चाहिए। कोई आपके साथ छल करने आया, आप उसके छल को कब पकड़ पाओगे? चला जाएंगे जब आप में भी स्वयं में कोई विशिष्ट बुद्धि हो, तब आप दूसरे के छल को पकड़ सकते हैं। और कोई भोला भाला व्यक्ति हो तो वो सामने कोई व्यक्ति छल करे तो पकड़ उसमें फंस जाएगा। ऐसे ही मन पर ज्ञान में आप समझना कि जहां मन पर ज्ञान में ऋजुमति मन पर ज्ञान में छयोपशम कम है, जानने की शक्ति माने थोड़ी कम है, तो वह कैसे पदार्थों को जान सकता है कि जिसके मन वचन काय में सरलता हो। परिणामों में सरलता होगी तो ऋजुमति मन पर ज्ञान उस पदार्थ को विषय कर सकेगा। लेकिन यदि कुटिल परिणाम वाला व्यक्ति है तो उसके मन में स्थित पदार्थों को जानने के लिए जो ज्ञान है उसमें छयोपशम अधिक होना चाहिए। ठीक है, देखिए अभी दूसरी परिभाषा अपन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा और विषय आपको क्लियर होगा।
विपुलमति मना पर ज्ञान, जो सरल तथा कुटिल रूप से चिंतित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है, वह विपुलमति मना परे ज्ञान है। अब देखो यहाँ पे घबराना नहीं कि कहाँ मना परे ज्ञान की बात चल रही है और कहाँ कुटिल परिणामों को जानने की बात चल रही है। भाई मना परे ज्ञान से जाना तो संसारी जीवों के मन को ही जाना जा रहा है ना, उसमें मिथ्या दृष्टि भी आएंगे, सभी प्रकार के जीव आएंगे। मिथ्या दृष्टि के मन में स्थित पदार्थों को जाना जाएगा तो मिथ्या दृष्टि का मन कैसा होगा? कुटिलता से युक्त तो स्वाभाविक है ही। तो ऐसा नहीं समझना कि मना परे ज्ञान का विषय ऐसे कुटिल परिणाम भी बन जाएंगे, कुटिल चिंतन। ये तो मना परे ज्ञान का कार्य ही है कि दूसरे के मन में स्थित परिणामों को जानना। अब जिसका चित्त थोड़ा जटिल है, जिसका चित्त माने उथल पुथल है, कुटिलता युक्त है, तो वह विपुलमति मना परे ज्ञान का विषय बनता है, क्योंकि वह मन में सोचता कुछ है, करता कुछ है, मायाचारी अधिक कर रहा है, तो वह विपुलमति मना परे ज्ञान का विषय बनता है। और जिसके सरल परिणाम है तो वह ऋजुमति मना परे ज्ञान का विषय रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा दोनों में जो अंतर है ऋजुमति और विपुलमति मना परे ज्ञान में, माने इसको सिंपल इतना समझे कि ऋजुमति मना परे ज्ञान में जानने की क्षमता कम है, तो इसलिए जो सरल परिणाम वाले जीव है उनके मन को जानना आसान रहता है, और जिनके कुटिल परिणाम है उनके मन को यदि जानना है तो अपनी बुद्धि भी थोड़ी तीक्ष्ण होनी चाहिए, ज्ञान भी थोड़ा अधिक होना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऋजुमति और विपुलमति ये दो भेद किए गए हैं। इतना ही अंतर नहीं है, अंतर और भी है, विस्तृतता का अंतर है। अगला सूत्र आने वाला है, जैसे ऋजुमति मना परे ज्ञान छूट जाता है, लेकिन यदि विपुलमति मना परे ज्ञान होगा तो फिर वह कभी छूटता नहीं है। छूटेगा तो सिर्फ 12वें गुणस्थान में जाकर छूटेगा, नीचे जाकर के फिर वह कभी छूटता नहीं है। इनके क्षेत्र आदि में भी अंतर है। जैसे ऋजुमति मना परे ज्ञान है तो उसका विषय यदि काल की अपेक्षा देखें तो मात्र 2 या 3 भव, जैसे दूसरे के मन में स्थित कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ को भी भूतकाल में यदि देख सके तो 2-3 भव तक ही उसको जान सकते हैं। 2-3 भव भूतकाल के, 2-3 भव भविष्य काल के। विपुलमति मना परे ज्ञान में जो विषय है वो बढ़ जाता है। क्षेत्र की अपेक्षा देखें तो ऋजुमति मना परे ज्ञान का क्षेत्र 3-4 कोश तक रहता है कम से कम, और इतना 3-4 कोश तक का जो विषय क्षेत्र है वो ऋजुमति मना परे ज्ञान का रहता है, और विपुलमति मना परे ज्ञान का विषय कोई माने लॉजिक से बता सकता है कहाँ तक होना चाहिए? इसका विषय होता है मानुषोत्तर पर्वत तक। विपुलमति मना परे ज्ञान का जो विषय है वो मानुषोत्तर पर्वत तक रहता है, क्योंकि सामान्यतः जो मनुष्य है वह सब मानुषोत्तर पर्वत के अंदर ही पाए जाते हैं, तो उनके मन के विषय ही करने वाला है। तो जब मनुष्य ही मानुषोत्तर पर्वत तक है तो विपुलमति मना परे ज्ञान का विषय भी मानुषोत्तर पर्वत तक सीमित है। अवधि ज्ञान का विषय तीनों लोक बन जाता है। जो जैसे परमावधि तक यदि अपन जाएंगे तो वहां तो असंख्यात लोक परमावधि का विषय है, माने एक लोक नहीं, ऐसे असंख्यात लोक भी हो जाए तो वो अवधि ज्ञान का विषय बन जाए। और जो मना परे ज्ञान है उसमें विपुलमति मना परे ज्ञान उसका विषय मानुषोत्तर पर्वत तक सीमित है। तो ऐसा देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि अवधि ज्ञान का विषय ज्यादा हो गया है और मना परे ज्ञान का विषय कम हो गया है, लेकिन अंतर उसमें सूक्ष्मता का है। जहाँ तक मनुष्य जा सकता है अवधि ज्ञान का विषय स्थूल पदार्थ है और मना परे ज्ञान का विषय सूक्ष्म पदार्थ है। अवधि ज्ञान का माने इसको आप ऐसा समझें जैसे एक व्यक्ति है वो ऑलराउंडर है, सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखता है, और एक व्यक्ति है वो अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ है। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर का महत्व कब अधिक बढ़ता है? जब वो किसी एक चीज में विशेषज्ञ हो। कोई हार्ट का विशेषज्ञ है, कोई बच्चों का विशेषज्ञ, मन सब अलग अलग प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ है, तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, उसका ज्ञान और सूक्ष्म हो गया है। ऐसे ही मना परे ज्ञान में जो ज्ञान की सूक्ष्मता है वो बहुत अधिक है। यदि अंतर देखा जाए तो अवधि ज्ञान का जो अंतिम भेद है परम अवधि ज्ञान, जिसका विषय असंख्यात लोक है, उसके भी
अनंतवें भाग को ऋजुमति मन परिज्ञान विषय कर सकता है, और ऋजुमति ज्ञान के भी अनंतवें भाग को विषय करने वाला ये विपुलमति मन परिज्ञान है। माने कितनी अधिक सूक्ष्मता इस मन परिज्ञान में उत्पन्न हो जाती है। अनंतवा भाग किया जा रहा है, और अनंतवा भाग मतलब अनंत की भी अनंत भेद हो गए हैं, और उसमें विषय करना माने मन परिज्ञान की सूक्ष्मता बहुत अधिक है अवधि ज्ञान से। अवधि ज्ञान इतने सूक्ष्म पदार्थों को विषय नहीं कर सकता है, लेकिन मन परिज्ञान में सूक्ष्म पदार्थ भी ज्ञान का विषय बनते हैं। तो ये ऋजुमति मन परिज्ञान और विपुलमति मन परिज्ञान। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि मन में स्थित रूपी पदार्थ से क्या आशय है, क्योंकि मन में तो विचार आते हैं, विकल्प उठते हैं, क्या वे विचार या विकल्प रूपी है? यानी मन में स्थित पदार्थों को जानते हैं, तो मन में स्थित पदार्थों को जानने का मतलब क्या? मन में तो विचार उत्पन्न होते हैं, सोचते हैं, तो विचारों को जाना जाता है, पदार्थों को जाना जाता है, क्या अर्थ है? देखिए, हाँ, वे विचार और विकल्प रूपी हैं। यह बात तो इसी से सहज सिद्ध हो रही है कि मन परिज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, और वह मात्र दूसरे के मन में स्थित पदार्थों को जानता है। कि मन परिज्ञान का विषय विचार ही बनते हैं, और उन विचारों को भी रूपी कहा जा रहा है, क्योंकि मन कैसा है? मन रूपी है कि अरूपी है? मन पुद्गल द्रव्य की रचना है, पुद्गल परमाणु से बना हुआ है, तो मन भी पुद्गल है। तो पुद्गल द्रव्य की जितनी पर्याय होती है वो सब भी कैसी होंगी? पुद्गलमय होती है, मतलब रूपी ही होती है। जैसे स्पर्श गुण की पर्याय वो भी रूपी होगी, रस गुण की पर्याय वो भी रूपी होगी, ऐसे ही पुद्गल द्रव्य की जितनी पर्याय है वो सब रूपी ही होती है। तो ये जो हमारे विचार उत्पन्न हो रहे हैं ये भी मन की पर्याय है, और मन की पर्याय होने से ये भी कैसी है? रूपी है। दूसरी बात, जिन पदार्थों को विषय किया जा रहा है, माने मन के माध्यम से जिन पदार्थों को जाना जाता है वे सब भी कैसे हैं? रूपी पदार्थ ही है। मन के द्वारा अरूपी पदार्थों को नहीं जाना जा सकता है, तो ये मन के द्वारा जो रूपी पदार्थों को जाना जा रहा है, तो इसलिए जो विचार है वो भी कैसे है? रूपी ही है। तो मन परिज्ञान के माध्यम से दूसरे के मन में स्थित जो पदार्थ है, और पदार्थ का अर्थ वो विचार ही है, कि उन विचारों में जो पदार्थों का ज्ञान है उन पदार्थों का ज्ञान मन परिज्ञान में हो जाता है। तो हाँ, वे विचार और विकल्प रूपी है। यह बात तो इसी से सहज सिद्ध हो रही है कि मन परिज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, और वह मात्र दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानता है। तो ये भी मन परिज्ञान की शर्त है कि मन परिज्ञान से दूसरे के मन में स्थित जो पदार्थ है वही ज्ञान का विषय बनता है। स्वयं के मन में जो स्थित है वो, तो स्वयं के मन में जो स्थित मन में चल रहा है वो कैसे जानते हैं? वो तो सामान्य व्यक्ति जान रहे हैं, वो तो मति ज्ञान का कार्य है ना। मति ज्ञान से इंद्रियों मन के निमित्त से होने वाला ज्ञान वह तो मति ज्ञान है। स्वयं के मन में जो चल रहा है वो तो मति ज्ञान का विषय है, दूसरों के मन में जो चल रहा है वो मन परिज्ञान का विषय है। ठीक है, यह तो जग प्रसिद्ध बात है कि मन में तो विकल्प ही उठते हैं, विचार ही आते हैं, अतः सिद्ध ही है कि वे विचार और विकल्प रूपी पदार्थ ही हैं। तो उन विचारों को रूपी पदार्थ कहा जा रहा है। विचारों का जो विषय है वो तो रूपी पदार्थ है। जैसे ये माइक, मैंने इस माइक को जाना, अब मेरे मन में इस माइक संबंधी जो विचार चल रहा है, जो ज्ञान की तरंगे उठ रही हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये माइक तो पुद्गल है ही, वो तो रूपी है ही, लेकिन इस माइक को जानने वाले जो मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो भी कैसे हैं? वे भी रूपी है, और उसे रूपी पदार्थ कहा जा रहा है कि मन परिज्ञान उन रूपी पदार्थों को जानता है। रूपी पदार्थ को जानता है माने विचारों को जानते हैं, और विचारों में क्या आ रहा है? ये पदार्थ आ रहे हैं। तो इस तरह से जो मन परिज्ञान है वह रूपी पदार्थों को जानता है। अब देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि अवधि ज्ञान पदार्थों का साक्षात्कार डायरेक्ट करता है, और मन परिज्ञान पदार्थों का साक्षात डायरेक्ट नहीं करता है। उसका मतलब अब समझ में आ रहा है?
अवधि ज्ञान माइक को डायरेक्ट जान सकता है। अवधि ज्ञान आपके घर में क्या चल रहा है उसको डायरेक्ट जान सकता है, लेकिन मनापरय ज्ञान के साथ ऐसा नहीं है। मनापरय ज्ञान में क्या होगा, मान लो आप मान लीजिए मंदिर में बैठे हुए हैं और कोई अन्य क्षेत्र पे कोई व्यक्ति है और उस क्षेत्र को यदि जानना है तो मनापरय ज्ञान में कैसे जाना जाएगा, तो उस व्यक्ति के मन में स्थित जो उस क्षेत्र संबंधी ज्ञान चल रहा है उसके माध्यम से उस क्षेत्र को जान सकेंगे। अंतर समझ में आ रहा है? इसे कहा कि अवधि ज्ञान डायरेक्ट साक्षात्कार करता है और मनापरय ज्ञान डायरेक्ट साक्षात्कार नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां मन की शर्त है। मन में स्थित जो पदार्थ होंगे, जो विचार चल रहे होंगे, उनके माध्यम से आसपास के क्षेत्र को जाना जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार ऋजुमति और विपुलमति मनापरय ज्ञान, ये मनापरय ज्ञान के दो भेद हुए। अब अगला जो सूत्र आने वाला है 24वें नंबर का सूत्र, उसमें इन दोनों में क्या अंतर है, ऋजुमति और विपुलमति मनापरय ज्ञान में, तो उसमें मूल रूप से जो दो अंतर है उनको स्पष्ट अवधि ज्ञान भोपाल में क्या हो रहा है उसको जान सकता है, मनापरय ज्ञान नहीं जान सकता। नहीं, मनापरय ज्ञान भी जान सकता है, लेकिन मनापरय ज्ञान थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से जानेगा। वहां पे जो स्थित लोग हैं उनके मन में स्थित जो विचार चल रहे हैं उनके माध्यम से भोपाल को जाना जा सकता है। और देवगति में भी ऐसा ही है कि उस देव को यदि भोपाल तक का ज्ञान है और आपने बम्बई की बात पूछी तो दूसरे देव से पूछ के आपको बताएगा। दूसरी बात, यदि वो तत्व के विचार में लगा है तो आपकी कोई मदद नहीं करेगा, उसे पता नहीं चलेगा। चलिए, तो इस प्रकार ये मनापरय ज्ञान अंतर समझ में आया। ऋजुमति मति ज्ञान मनापरय ज्ञान और अवधि ज्ञान में डायरेक्ट साक्षात्कार का मतलब ये है कि मैं डायरेक्ट भोपाल जान सकता हूँ, वहां पे जो कुछ हो रहा है, मतलब जितनी जिसकी सीमा है जानने की। मनापरय ज्ञान में वहां पे स्थित जो लोग हैं, उनके स्थित में जो मन में स्थित जो भोपाल की छवि है, जो विचार है, उसके माध्यम से वह भोपाल को जान सकता है। ठीक है, चल आगे। ऋजुमति से एक ये निकल रहा है कि अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान जानने के लिए मैं पीछे मत पढ़ो, आपके पास जो मति शुद्ध ज्ञान है वो ही काम करेगा। इसकी चर्चा अपन पहले कर ही चुके कि चाहे अवधि ज्ञान हो चाहे मनापरय ज्ञान हो, मोक्ष मार्ग में इनका कोई उपयोग नहीं है। ये बात अलग है कि मनापरय ज्ञान होता मोक्ष मार्गी जीवों को ही है, लेकिन ये शर्त नहीं है कि मोक्ष मार्गी जीवों को मनापरय ज्ञान होना ही चाहिए। बिना अवधि ज्ञान मनापरय ज्ञान को प्रकट किए भी मोक्ष तक जाया जा सकता है। यानी वहां अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसा अपन ने विषय देखा, ये अवधि ज्ञान का विषय भी पर पदार्थ ही बन रहे हैं। पता ना अरूपी ज्ञान का अरूपी को भाषित करते हैं मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। हाँ, माने अरूपी पदार्थ को तो मति ज्ञान ही अरूपी पदार्थ के विषय है अथवा केवल ज्ञान के विषय है। अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान के विषय तो रूपी पदार्थ ही है। मति ज्ञान का विषय रूपी अरूपी दोनों है, केवल ज्ञान का विषय रूपी अरूपी दोनों है, लेकिन अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान का विषय मात्र रूपी पदार्थ ही है। आगे वो सूत्र भी आएगा जिसमें एक एक ज्ञान के विषय भी बताए जाएंगे, वो सब चर्चा आगे आने ही वाली है। चलिए अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। 24वें नंबर का सूत्र है, ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान में क्या अंतर है। तो दो अंतर यहाँ पे स्पष्ट किए जाएंगे सूत्र में। सूत्र का पाठ करते हैं, फिर इसका अर्थ अपन समझेंगे। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। आवाज नहीं आ रही है सभी की। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। देखिए, विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा से, जिससे यहाँ पे लिखा है विशुद्धि, तो धा की जो छोटी ई की मात्रा और आगे अप्रतिपाती शब्द है, तो ई और आ मिलकर के या बन गया है बीच में विशुद्ध। तो विशुद्ध प्रतिपाती पाताभ्याम तद विशेष, माने विशुद्धि और अप्रतिपाती की अपेक्षा से तद विशेष, तद माने उन दोनों में, किसमें, ऋजुमति और विपुलमति मनापरय ज्ञान में विशेषः, विशेषः माने
विशेषता है, विशेषता है माने अंतर है। विशेष अंतर। दोनों में विशुद्धि और अप्रतिपाती की अपेक्षा विशेषता है माने अंतर है। अब विशुद्धि और अप्रतिपाती की अपेक्षा मतलब क्या? विशुद्धि का मतलब यहाँ पे जो परिणामों की शुद्धता है वो यहाँ पे विशुद्धि शब्द का अर्थ नहीं है। विशुद्धि शब्द का अर्थ यहाँ पे ज्ञान की विशुद्धि है, और ज्ञान की विशुद्धि माने ज्ञान का क्षयक्षम अधिक होना। जितना अधिक ज्ञान का क्षयक्षम होगा उतनी ज्ञान की अधिक विशुद्धि कहलाएगी, जितना कम ज्ञान का क्षयक्षम होगा उतनी कम ज्ञान की विशुद्धि कहलाएगी। ठीक है, एक विशुद्धि जो हम जनरल टर्म्स में यूज करते हैं, कषायों का कम होना, मोह राग द्वेष जितने कम होंगे उतनी विशुद्धि अधिक होगी, जितने मोह राग द्वेष अधिक होंगे उतनी विशुद्धि कम होगी। यहाँ पे विशुद्धि शब्द का वो अर्थ नहीं है। यहाँ पे विशुद्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान की निर्मलता। ज्ञान की निर्मलता कब कहलाएगी? जब ज्ञान अधिक होगा। तो जब ज्ञान, जितना ज्ञान का क्षयक्षम बढ़ता जाएगा उतनी ज्ञान की विशुद्धि बढ़ रही है, और जितनी ज्ञान की क्षयक्षम कम होता है उतनी ज्ञान की विशुद्धि कम है। तो ऋजुमति और विपुलमति मनःपर ज्ञान में विशुद्धि का अंतर है। विशुद्धि का अंतर है माने ज्ञान के क्षयक्षम का अंतर है। ऋजुमति मनःपर ज्ञान में ज्ञान का क्षयक्षम कम है, और विपुलमति मनःपर ज्ञान में ज्ञान का क्षयक्षम अधिक है। सरल शब्दों में कहूं, ऋजुमति मनःपर ज्ञान में जानने की क्षमता कम है, विपुलमति मनःपर ज्ञान में जानने की क्षमता अधिक है। और अप्रतिपाताभ्याम, अप्रतिपाती माने, प्रतिपाती का अर्थ होता है गिरना, अप्रतिपाती माने नहीं गिरना। ऋजुमति मनःपर ज्ञान जिसको प्रकट हुआ है वह नीचे के गुणस्थानों में जा सकता है, माने उसका जो गुणस्थान है वह गिर सकता है। उत्पन्न तो सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को ही होता है, लेकिन गिरते गिरते मिथ्यात्व तक माने पहले गुणस्थान तक भी आ सकते हैं, और इस प्रोसेस में मनःपर ज्ञान भी छूट जाएगा और वह जीव पहले गुणस्थान तक भी आ सकते हैं। लेकिन विपुलमति मनःपर ज्ञान वाले जो जीव है वो गिरते नहीं है, वो वर्धमान चारित्र वालों को ही उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिनको विपुलमति मनःपर ज्ञान होता है वे तद्भव मोक्षगामी होते हैं, उनके गुणस्थान नहीं गिरेंगे, क्योंकि उनका गुणस्थान अब गिरने वाला नहीं है। और वर्धमान चारित्र होना चाहिए, गिरता हुआ चारित्र भी नहीं होगा, बढ़ता हुआ ही चारित्र होगा। तो बढ़ता हुआ चारित्र माने छपक श्रेणी को आरोहण करने वाले मुनिराजों को ही विपुलमति मनःपर ज्ञान होता है। उपशम श्रेणी आरोहण करने वालों को विपुलमति मनःपर ज्ञान होगा या नहीं होगा? मतलब विपुलमति ज्ञान में रचते हुए भी केवल ज्ञान हो जाएगा। क्या विपुलमति ज्ञान में उलझते हुए भी केवल ज्ञान हो जाएगा? उलझते हुए नहीं, जो माने 8 जैसे 7वां 8वां 9वां 10वां और 12वां गुणस्थान है, तो यहाँ पर वो विपुलमति मनःपर ज्ञान रहेगा, और 12वें गुणस्थान के बाद केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। प्रश्न ये है कि क्या उपशम श्रेणी वालों को विपुलमति मनःपर ज्ञान हो सकता है? नहीं। कि उपशम श्रेणी का आरोहण करने वालों को विपुलमति मनःपर ज्ञान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उपशम श्रेणी की ये शर्त होती है कि 11वें गुणस्थान तक जाएंगे और 11वें गुणस्थान तक फिर नीचे, वहां से नीचे गिरना प्रारंभ करते हैं। तो वहां चारित्र उत्तरोत्तर कम होता चला जा रहा है। 11वें गुणस्थान की अपेक्षा 10वें में कम चारित्र, 10वें की अपेक्षा 9वें में कम चारित्र, 9वें की अपेक्षा 8वें में, 8वें की अपेक्षा 7वें, 7वें की अपेक्षा ये उत्तरोत्तर कम चारित्र होता चला जा रहा है। और विपुलमति मनःपर ज्ञान की शर्त ये है कि वह सिर्फ वर्धमान चारित्र वालों को ही होता है, माने जिनका चारित्र उत्तरोत्तर बढ़ता है उनको ही विपुलमति मनःपर ज्ञान होता है। जिनका चारित्र कम हो रहा हो उनको विपुलमति मनःपर ज्ञान नहीं होता है। इसलिए उपशम श्रेणी वाले जीवों को विपुलमति मनःपर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। मात्र छपक श्रेणी का आरोहण करने वाले जीवों को ही विपुलमति मनःपर ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये दो अंतर हुए विशुद्धि की अपेक्षा और अप्रतिपादकी की अपेक्षा से। थोड़ा सा अपन इसको पढ़ते हैं। परिणामों की विशुद्धि और अप्रतिपाद की अपेक्षा दोनों में अंतर है। मनःपर ज्ञानावरण कर्ण के क्षयोपशम से आत्म परिणामों में होने वाली निर्मलता को विशुद्धि कहते हैं।
गिरने छूटने का नाम प्रतिपात है और नहीं गिरने नहीं छूटने का नाम अप्रतिपात है। ऋजुमति से विपुलमति ज्ञान वाले के परिणामों में अधिक विशुद्धि होती है। क्या लिखा? ऋजुमति से विपुलमति ज्ञान वाले के परिणामों में अधिक विशुद्धि होती है। और विशुद्धि का मतलब ज्ञान अधिक होता है, ज्ञान का क्षोभम और अधिक होता है, जानने की क्षमता और अधिक होती है। और ऋजुमति होकर छूट जाता है या छूट सकता है। यानी जो ऋजुमति मना परे ज्ञान है वह प्रकट होने के बाद छूट भी सकता है। गुणस्थान गिर गए तो कदाचित, यदि गुणस्थान गिरेंगे तो वह मना परे ज्ञान भी छूट जाएगा, लेकिन विपुलमति मना परे ज्ञान कभी भी छूटता नहीं है। पर विपुलमति वाला कभी भी नीचे की ओर नहीं जाता। वह जब तक केवल ज्ञान न हो जाए तब तक नहीं छूटता है। केवल ज्ञान होने पर तो चारों ही क्षोभम ज्ञान छूट जाते हैं। माने विपुलमति मना परे ज्ञान सिर्फ एक शर्त पर ही छूटता है। वो शर्त क्या है? केवल ज्ञान होने पर। उससे पहले विपुलमति मना परे ज्ञान छूटेगा ही नहीं, इसीलिए तत्व मोक्ष, क्योंकि वह उसी भव से मोक्ष जाने वाला है और नीचे गुणस्थानों में भी नहीं आते हैं। इस तरह सुनिश्चित हुआ कि केवल ज्ञान होने के पहले नहीं छूटना ही अप्रतिपात है और केवल ज्ञान नहीं होने पर भी छूट जाना प्रतिपात है। इस प्रकार विपुलमति अप्रतिपाती है और ऋजुमति प्रतिपाती है। विपुलमति मना परे ज्ञान तद्भव मोक्षगामियों के ही होता है, पर ऋजुमति मना परे ज्ञान तद्भव मोक्षगामी के भी हो सकता है और उन्हें भी हो सकता है जो तद्भव मोक्षगामी नहीं है। देखिए, सभी छपक श्रेणी का आरोहण करने वालों को विपुलमति मना परे ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है। उन्हें कदाचित ऋजुमति मना परे ज्ञान भी हो सकता है और कदाचित मना परे ज्ञान हो ही ना। यहाँ शर्त विपुलमति मना परे ज्ञान की है कि यदि किसी को विपुलमति मना परे ज्ञान होगा तो वो सिर्फ तद्भव मोक्षगामी जीवों को, छपक श्रेणी आरोहण करने वाले जीवों को ही होगा। ठीक है? हाँ, तो जैसे आप यदि पंचम काल में देखें तो विपुलमति मना परे ज्ञान इस पंचम काल में संभव नहीं, क्योंकि छपक श्रेणी का आरोहण इस पंचम काल में नहीं हो सकता है। ठीक? तो विपुलमति मना परे ज्ञान तद्भव मोक्षगामियों के ही होता है, पर ऋजुमति मना परे ज्ञान तद्भव मोक्षगामियों के भी हो सकता है। और उस भव में जो मोक्ष जा रहे हैं उन्हें भी ऋजुमति मना परे ज्ञान हो सकता है और उन्हें भी हो सकता है जो तद्भव मोक्षगामी नहीं है। इसी प्रकार विपुलमति ज्ञान वाला छपक श्रेणी का आरोहण करता है, पर ऋजुमति वाला छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी दोनों पर चढ़ सकता है। यही भी हो सकता है कि वह श्रेणी चढ़े ही नहीं। यानी विपुलमति मना परे ज्ञान में वह शर्त है कि वह छपक श्रेणी आरोहण करने वाले जीवों को होता है। ऋजुमति मना परे ज्ञान किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। किसी व्यक्ति को मतलब छठे सातवें गुणस्थान में रहने वाले जो मुनिराज हैं, किसी प्रकार के मुनिराज को वह हो सकता है। ये ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान में जो अंतर है, तो दो प्रकार से यहाँ पे अंतर बताया, विशुद्धि की अपेक्षा और अप्रतिपाती की अपेक्षा। विशुद्धि की अपेक्षा माने ऋजुमति ज्ञान में जानने की क्षमता कम है, विपुलमति ज्ञान में जानने की क्षमता अधिक है। जैसे टेक्निकल टर्म्स में कहें तो ऋजुमति ज्ञान का क्षयोपशम कम है, विपुलमति ज्ञान का क्षयोपशम अधिक है। ठीक है? और अप्रतिपाती, ऋजुमति मना परे ज्ञान प्रतिपाती है, माने केवल ज्ञान होने से पहले भी वह छूट सकता है, लेकिन विपुलमति मना परे ज्ञान केवल ज्ञान होने पर ही छूटता है, उससे पहले कभी भी छूटता नहीं है। और जिसे विपुलमति मना परे ज्ञान है, इसका मतलब है तद्भव मोक्षगामी जीव है, उसी भव से मोक्ष की प्राप्ति करने वाले। दूसरा जो विपुलमति मना परे ज्ञान है वह वर्धमान चारित्र वालों को ही होता है। माने इसका मतलब ये हुआ कि जिसको विपुलमति मना परे ज्ञान हो गया है, अब वह नीचे के गुणस्थानों में नहीं आएंगे, अब वे उत्तरोत्तर गुणस्थान ऊपर ऊपर ही बढ़ते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार ऋजुमति और विपुलमति मना परे ज्ञान में जो अंतर है वो अपन ने देखा। इस मना परे ज्ञान संबंधी एक और सूत्र 25वें नंबर का सूत्र आगे आने वाला है, जिसमें विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय, इन चार अपेक्षाओं से जो अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान में अंतर है उसको स्पष्ट किया जाएगा। माने अवधि ज्ञान का स्वामी कौन होता है, मना परे ज्ञान का स्वामी कौन होता है,
अवधि ज्ञान का विषय कितना है, मनःप्रय ज्ञान का विषय कितना है। इस प्रकार से 4 अपेक्षाओं से विषय, विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय, इन 4 अपेक्षाओं से अवधि ज्ञान और मनःप्रय ज्ञान में अंतर को स्पष्ट किया जाएगा। उस सूत्र की चर्चा अपन कल प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आज अपन ने 23वें और 24वें नंबर की जो सूत्र है उनकी चर्चा देखी। मनःप्रय ज्ञान की जो 2 भेद है, ऋजुमति मनःप्रय ज्ञान और विपुलमति मनःप्रय ज्ञान, इन 2 भेदों को आज अपन ने समझा है। आगे की चर्चा कल अपन करेंगे। स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी, सोत स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी, सोत स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। 103 नंबर पे हुआ है, पेज नंबर 53, 103 नंबर पे हुआ है, सभी निकालने 103 नंबर पे हुआ। धन्य धन्य जिन वाणी माता शरण तुम्हारी आए, परमागम का मंथन करके शिवपुर पथ पर धारे, माता दर्शन तेरा रे अविक को आनंद देता है, हमारी नैया कहता है। ऐसी वस्तु समझने से चतुर गति फेरा घटता है, जगत में फेरा मिटता है। माता तेरी सेवा से मुक्ति का मार्ग खुलता है, महामिथ्यात्म खुलता है। माता तेरी वर्षा से निजानंद झरना झरता है, अनुपानंद उछलता है। माता तेरे दर्शन से निजातम दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है। मणि के ज्ञान